गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा वायरस, उसको ही आगे और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, कल हमने वायरस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि वायरस क्या होता है, उसके खोज किसने की और उसमें क्या क्या मतलब उसकी संरचना कैसी होती है वगैरह वगैरह। आज हम एक और वायरस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, या फिर इसको हम जीवाणु भोजी भी कहते हैं। तो देखो, जो बैक्टीरियोफेज है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बैक्टीरियो और दूसरा है फेज। बैक्टीरियो का मतलब होगा इसमें बैक्टीरिया या फिर जीवाणु, और फेज का मतलब होगा भक्षण करने वाला। मतलब कि बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु होते हैं जो क्या करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, या फिर जो जीवाणु होते हैं उसके अंदर संक्रमण पैदा करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ऐसे विषाणुओं को हम बोलेंगे जीवाणु भोजी। ठीक है, अब कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरियोफेज की खोज की थी ईटवार्ड और डी हेरले नामक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे, ईटवार्ड और दूसरे थे डी हेरले। इन्होंने ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। इन्होंने देखा कि जो ई कोलाई जीवाणु है वो क्या है, एक अलग प्रकार के कारक द्वारा क्या है संक्रमित हो रहा है। तो उन्होंने इस कारक की खोज की और उसको नाम दिया बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज की खोज किसमें की गई? ई कोलाई के अंदर। अब जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो सभी जगह पे, वायु में, मृदा में, जल में, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें, जो भी मतलब हरी सब्जियां वगैरह होती है, या फिर जो दूध होता है उसमें, मतलब कि जो जीवाणु भोजी होते हैं वो क्या होते हैं, हर प्रकार की परिस्थिति के अंदर या हर प्रकार के वातावरण के अंदर ये पाए जा सकते हैं। जहाँ पे कम से कम वातावरण होगा वहां पे भी ये पाए जा सकते हैं, या फिर जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे भी ये पाए जा सकते हैं। तो ये हर प्रकार की परिस्थिति में और हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। अब देखो, एक जीवाणु भोजी का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो 5 × 174, ये एक जीवाणु भोजी का नाम है। ठीक है, अब कि जो भी जीवाणु भोजी वायरस होते हैं उनके अंदर मतलब क्या क्या होता है, या फिर वो ऐसी कौन सी संरचना उसके अंदर पाई जाती है जिससे वो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो जब हमने विषाणु के बारे में पढ़ा था, वायरस की बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, केवल और केवल डीएनए या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। तो वैसे ही जो जीवाणु भोजी होते हैं, फिर जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, उनमें भी केवल और केवल डीएनए और आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब कि 2 स्ट्रैंड वाला आरएनए भी पाया जा सकता है, या फिर 2 मतलब जैसे कि देखो ये होता है ऐसे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा, एक एक। लेकिन जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसमें क्या है, इस प्रकार 2 स्ट्रैंड बना दिए जाते हैं। ठीक है, 2 स्ट्रैंड वाला आरएनए। तो जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाए जा सकते हैं, और इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी पाए जा सकते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज हो गए उसमें टोटल 4 प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जा सकते हैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ये 4 प्रकार के जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफेज की संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज की संरचना होती है वो मेंढक के टैडपोल लार्वा के समान होती है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का जो आकार होगा या फिर जो आकृति होगी वो सेम सेम होगी। जैसे टैडपोल लार्वा की आकृति होती है वैसे ही लगभग क्या है बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु भोजी की आकृति होती है। अब देखो, जो जीवाणु भोजी होता है उसमें टोटल 5 संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले उसका सर या फिर सिर पाया जाएगा, उसके बाद में सिर पूंछ संयोजक, तीसरा आधार बिंब, चौथा पूंछ और पूंछ तंतु पाया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज के सिर के बारे में कि इसके सिर मतलब कैसा होता है या फिर किस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है,
तो इनका जो सिर होता है वो क्या होता है, षटभुजाकार होता है। ये देखो, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज का सिर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिर। तो जो बैक्टीरियोफेज का सिर होता है वो क्या होता है, षटभुजाकार होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना षटभुजाकार होगा, मतलब कि उसमें 6 भुजाएं पाई जाएगी। तो इसका सिर षटभुजाकार हो गया, मतलब कि इसमें 6 भुजाएं पाई जाएगी। लंबा होता है, ठीक है, लंबा, और प्रिज्म के समान होता है। प्रिज्म आपने देखा है, एक क्या होता है प्रिज्म, मतलब त्रिभुजाकार एक संरचना होती है कांच की बनी हुई 3D के अंदर, ठीक है। तो जो बैक्टीरियोफेज का सर होता है वो भी क्या होता है, प्रिज्म के समान होता है, षटभुजाकार होता है, मतलब इसमें 6 भुजाएं पाई जाती है और लंबा होता है। अगला, इसकी जो लंबाई होती है वो 900 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है बैक्टीरियोफेज का सर, और 700 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। तो देखो एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होती है 10 की घात -10 मीटर, या फिर 1/10 10 की पावर 10 मीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो जो बैक्टीरियोफेज का सर होगा उसकी लंबाई होगी 900 एंगस्ट्रॉम और उसकी चौड़ाई होगी 700 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब जो ये बैक्टीरियोफेज का सर है ये क्या है, इसमें 2 से लेके 10 तक पट्टियां पाई जाती है, जैसे ये वाली है ना, जैसे ये हम पट्टियां बना देते हैं, तो इसमें क्या है 2 से लेकर 10 तक पट्टियां पाई जाती है इसके सिर के अंदर। अगला, इनके मतलब सिर है, तो इनका जो सिर है इसके अंदर ही क्या है, इनका अनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसमें क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज है उनमें अनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, जो कि चारों ओर से क्या है, एक प्रोटीन के आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। उसके बाद इसमें 2000 छोटी उप इकाइयां पाई जाती है, मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज का सर है उसके अंदर 2000 छोटी उप इकाइयां पाई जाती है। उसके बाद इसका जो डीएनए होगा उसकी लंबाई होगी 52,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज के सिर में जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है उसकी लंबाई होती है 52,000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो जो बैक्टीरियोफेज का सर है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो इसका आकार ये षटभुजाकार होगा, मतलब इसमें 6 भुजाएं पाई जाएगी। दूसरा, आकार में ये लंबा होगा, और तीसरा कि ये प्रिज्म के समान होता है। अगला, इसकी जो लंबाई है वो 900 एंगस्ट्रॉम होती है और चौड़ाई इसकी होगी 700 एंगस्ट्रॉम। इसमें क्या है 2 से लेकर मतलब 2 पट्टियां भी हो सकती है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 से लेकर 10 तक इसमें पट्टियां पाई जा सकती है इसके सर में से बीच बीच में। उसके बाद इसके अंदर जो अनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है वो क्या पाया जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा, जो कि क्या है प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है, जिसको हम बोलेंगे कैप्सिड। अगला, बैक्टीरियोफेज के डीएनए बैक्टीरियोफेज के सर में 2000 उप इकाइयां पाई जाती है, मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज का सर है वो 2000 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। अगला, जो इसका डीएनए होगा जो इसमें अनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा, तो इसके डीएनए की लंबाई कितनी होगी, 52,000 एंगस्ट्रॉम। तो इनका डीएनए होता है 52,000 एंगस्ट्रॉम लंबा, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर पे, ठीक है। ये हमने पहला पार्ट पढ़ लिया बैक्टीरियोफेज का, सबसे ऊपर वाला जो कि होता है इसका सर। उसके बाद में है इसका अगला पार्ट जो कि है सिर पूंछ संयोजक। तो देखो जो ये वाला पार्ट, इतना पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट होता है इसका सिर पूंछ संयोजक, ठीक है। तो ये भाग क्या करता है, इनका जो सर है उसके नीचे वाले भाग को और इनकी जो पूंछ है उसके ऊपर वाले भाग को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे ये देखो, ये सिर को और पूंछ को क्या है आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिर पूंछ संयोजक, ठीक है। अब ये क्या होता है, बीच का भाग है तो ये बेलनाकार होता है, ये देखो बेलन के समान है ना, और क्या है ये बीच से खोखला होता है, मतलब लंबा होगा, बेलनाकार होगा और खोखला होगा, और क्या करेगा सिर को और पूंछ को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिर पूंछ संयोजक। उसके बाद में अब ये देखो इस भाग में ऐसे हमें रिंग सी बनी हुई दिखाई दे रही है ना, तो इनकी जो रिंग्स है वो क्या होता है, एक प्रोटीन आवरण होता है जो कि स्प्रिंग की भांति कुंडलित रहता है, मतलब कि इसका जो सिर पूंछ संयोजक भाग होगा वो क्या होता है, एक प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है जो स्प्रिंग की भांति व्यवस्थित रहता है या फिर स्प्रिंग की भांति कुंडलित रहता है, ठीक है। ये देखो स्प्रिंग ऐसे ही होती है ना,
इस प्रकार, और ये वाला पार्ट भी क्या है, इसी प्रकार दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन का आवरण होगा जो कि स्प्रिंग की भांति कुंडलित होता है। अगला, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो जो हमारा सिरपुंज संयोजक होगा उसकी लंबाई होती है 800 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक। कितनी होगी, 800 से 1000 एंगस्ट्रॉम। अब ये है कि जो ये सिर है और जो सिरपुंज संयोजक है उसके बीच में आपको ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं कोलर। ये क्या होता है, सिर के आधार भाग पर स्थित पतली बिंब या फिर डिस्क होती है। मतलब कि सिरपुंज संयोजक और सिर के बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कोलर। तो जो ये वाली संरचना है ये हो गई कोलर, ठीक है। और ये कोलर क्या करती है, सिर का जो आधार भाग होगा उसके साथ जुड़ी हुई पाई जाएगी और एक डिस्क या फिर एक बिंब के समान संरचना होती है, पतली बिंब के समान। तीसरा भाग आधार बिंब, तो ये भी क्या होता है, षटभुजाकार होता है। तो देखो, सिरपुंज संयोजक के नीचे जो ये वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पार्ट होगा आधार बिंब, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आधार बिंब, इसको बोलते हैं आधार बिंब। तो ये क्या होता है, षटभुजाकार होता है और सिरपुंज संयोजक के नीचे वाले भाग से जुड़ा रहता है। और ये दिखने में मतलब इसकी जो बाकी की दो भुजाएं वो पीछे की तरफ होती है तो दिखाई नहीं देती है आगे से देखने पर। तो ये भी क्या होता है, षटभुजाकार होता है। और इस बिंब का जो प्रत्येक सिरा होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है, ठीक है। ठीक है, आधार बिंब का जो प्रत्येक सिरा होगा वो क्या होगा, नुकीला होता है। अगला पार्ट है इसकी पूंछ। तो देखो, जो ये वाली संरचनाएं आपको दिख रही है, ये वाली, सिर्फ ये वाली संरचनाएं क्या होती है, पूंछ का निर्माण करती है, ठीक है। तो इनकी जो पूंछ है वो क्या होती है, एक संकुचनशील आवरण द्वारा बनी होती है, ठीक है। जो पूंछ होती है वो संकुचनशील आवरण द्वारा बना भाग होता है। मतलब कि ये जो पूंछ होती है वो संकुचनशील ऐसे, ठीक है, संकुचन कर सकती है। उसके बाद में जो पूंछ का भाग है वो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। कि जो संकुचनशील आवरण से बना हुआ भाग है पूंछ, ये क्या होता है, प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये प्रोटीन से बना भाग होता है। अगला जो ये पूंछ होती है वो कुंचन और अकुंचन क्रिया करने में सक्षम होती है। मतलब कि जब बैक्टीरियोफेज गति करेगा तो अपने पूंछ पार्ट की सहायता से ही करता है। तो इसमें मतलब कुंचन और अकुंचन, मतलब कि पहले ये संकुचित होगी फिर वापस अपनी अवस्था में आ जाएगी, फिर संकुचित होगी फिर वापस अपनी अवस्था में आ जाएगी, और इस प्रकार करके ये क्या करती है, बैक्टीरियोफेज को गमन के अंदर सहायता करती है, ठीक है। तो ये कुंचन और अकुंचन क्रिया करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद इनकी लंबाई होती है 30 mm, ये लंबी होती है पूंछ, और 18 mm व्यास की होती है, मतलब कि 18 mm चौड़ी होती है। उसके बाद में जो पूंछ होते हैं उसके केंद्रीय भाग में अंतर्नली उपस्थित होती है। मतलब कि ये जो पूंछ पार्ट है इसका जो केंद्रीय भाग है, मतलब जो ये वाला, या तो ये वाला या फिर इस प्रकार मान लो इनकी संरचना, तो इसके बीच में ये जो केंद्रीय भाग है इसमें क्या है, एक अंतर्नली उपस्थित होती है, ठीक है। और जो इसका पुंछ पार्ट होता है वो 144 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर 24 वलय प्रेजेंट होती है। जैसे ये वाली वलय हमने बनाई थी ना, उसी प्रकार जो पुंछ पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट है, उसमें भी क्या है, वलय उपस्थित होती है, जो कि कितनी होती है संख्या में, 24, ठीक है। तो पुंछ भाग में भी 24 वलय उपस्थित होती है, और ये 144 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब सबसे लास्ट पार्ट जो कि होता है पुंछ तंतु। तो ये देखो, अब ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाले पार्ट, इसको हम बोलते हैं पुंछ तंतु। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो कहलाएंगे पुंछ तंतु। तो ये तंतु क्या होते हैं, आधार बिंब के सभी सिरों से जुड़े रहते हैं। मतलब कि ये जो हमारा आधार बिंब है, इस आधार बिंब में हमने क्या पढ़ा था कि ये षटभुजाकार होता है, और इसके जो सारे के सारे सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं। तो इसका जो प्रत्येक सिरा होगा वहां से क्या है, जो ये पुंछ तंतु है वो जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। अगला, इनकी लंबाई 130 mm लंबे होते हैं ये, और 8 mm इनका व्यास होता है। ये क्या करते हैं, ग्राही स्थल का कार्य करते हैं। मतलब कि ये क्या है, जीवाणुभुज एक प्रकार का विषाणु। तो जब ये जीवाणुओं को संक्रमित करता है तो जीवाणु की सतह पर जुड़ने के लिए इनको जो संरचना सहायता करती है वो क्या होती है, पुंछ तंतु ही होती है। मतलब कि जहाँ पे इनको संक्रमण फैलाना होता है उस स्थान को हम कहेंगे ग्राही स्थल, और मतलब ये क्या करते हैं, ग्राही स्थल का कार्य करते हैं।
मतलब कि जहां से ये जीवाणु के ऊपर जुड़ जाएंगे उस स्थल को बोलेंगे ग्राही स्थल। तो ये जो पुच्छ तंतु है वो क्या करेंगे, ग्राही स्थल का कार्य करते हैं। अगला, इनके द्वारा जीवाणु की कोशिका कला पर संलग्न, मतलब ये जो तंतु है इनके द्वारा क्या होगा, कोई भी जो जीवाणु भोजी है या बैक्टीरियोफेज है वो जीवाणुओं को संक्रमित करने के लिए उनकी कोशिका कला या फिर उनकी कोशिका झिल्ली के साथ जाके जुड़ जाएगा पुंज तंतु की हेल्प से। ठीक है, ये हो गए सारे के सारे हमने जीवाणु भोजी की संरचना के बारे में पढ़ लिया। तो देखो तो क्या पढ़ा आज, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये ऐसे विषाणु होते हैं जो क्या करते हैं, जीवाणु के अंदर संक्रमण पैदा करते हैं। बैक्टीरियो का मतलब जीवाणु और फेज का मतलब होता है भक्षण करने वाला, मतलब कि ये ऐसे रोग कारक होंगे जो जीवाणु के अंदर संक्रमण फैलाएंगे या फिर जीवाणुओं को नष्ट करेंगे। इनकी खोज किसने की थी, ईटवार्ट और डी हेर्ले ने इकोलाई के अंदर। दूसरा, ये मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी भी वातावरण में पाए जा सकते हैं। जीवाणु भोजी का एक एग्जाम्पल हो गया 5x174। अब जो इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये 4 प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब हमने इसकी संरचना पढ़ी थी, तो संरचना जो जीवाणु भोजी की संरचना होती है वो किसके समान होती है, टैडपोल के समान, जो कि मेंढक का लार्वा होता है। तो मेंढक के टैडपोल लार्वा के समान होती है इसका मतलब इसकी आकारिकी। इसके आकार में 5 पार्ट होते हैं। पहला सिर, तो पहला सिर देखो लंबा होता है, षटभुजाकार होता है और प्रिज्म के समान। अगला, इसके सिर की लंबाई 900 एंगस्ट्रॉम और चौड़ाई 700 एंगस्ट्रॉम। सिर में 2 से 10 तक पट्टियां पाई जाती है। आनुवंशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और इसका जो सिर होता है वो 2000 छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है और जो डीएनए इसके अंदर पाया जाता है वो 52,000 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। सिर के बाद दूसरी संरचना इसमें आती है सिर पूंछ संयोजक। ये क्या करती है, सिर को और जो पूंछ पार्ट है उसको आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और ये क्या होती है, खोखला और बेलनाकार पार्ट होता है। इसके केंद्र में क्या है, एक केंद्रीय क्रोड पाई जाती है। तो इनका जो ये केंद्र है, इनके केंद्र में क्या है, केंद्रीय क्रोड पाई जाएगी। सिर पूंछ संयोजक की लंबाई 800 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। जो सिर पूंछ संयोजक होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन आवरण होता है जो क्या होता है, स्प्रिंग की भांति कुंडलित रहता है। और सिर पूंछ संयोजक और सिर के बीच में एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉलर, जो कि सिर को सिर पूंछ संयोजक से जोड़ने का कार्य करती है। ये जो कॉलर होती है वो सिर के आधार पर स्थित पतली बिंब होती है। तीसरा पार्ट है इसका आधार बिंब। तो आधार बिंब क्या करती है, सिर पूंछ संयोजक और जो पूंछ होती है उसको आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये षटभुजाकार होती है और इसका जो प्रत्येक सिरा होता है वो नुकीला होता है। चौथा पार्ट आया इसका पूंछ। तो पूंछ क्या होती है, इसमें संकुचनशील आवरण द्वारा बना एक भाग होता है और जो पूंछ होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। पूंछ के अंदर 24 वल्लियां पाई जाती है जो क्या करती है, कुंचन और अकुंचन क्रिया करने में सक्षम होती है। जो मतलब इस क्रिया द्वारा क्या होता है, बैक्टीरियोफेज गमन करता है। इनकी लंबाई 30 nm मतलब 30 नैनोमीटर लंबा और 18 नैनोमीटर व्यास मतलब 18 नैनोमीटर चौड़ी होती है इसकी पूंछ। और इनकी जो पूंछ होती है वो 144 उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है। अगला, इनके केंद्रीय भाग में अंतनली उपस्थित होती है। और सबसे लास्ट पार्ट पूंछ तंतु, जो कि पूंछ से जुड़े रहते हैं। ये क्या करते हैं, आधार बिंब के सभी सिरों पर जुड़े होते हैं। और आधार बिंब में कितने सिरे, 6 सिरे पाए जाते हैं क्योंकि ये षटभुजाकार होता है। अगला जो उच्च तंतु की लंबाई है वो कितनी होती है, 130 नैनोमीटर और चौड़ाई होती है 8 नैनोमीटर। जो पुंछ तंतु है वो क्या करते हैं, ग्राही स्थल का कार्य करते हैं। मतलब जो बैक्टीरियोफेज होगा वो जीवाणु की जिस सतह से जुड़ेगा उस सतह को हम बोलेंगे ग्राही स्थल। तो ये क्या करते हैं, ग्राही स्थल का कार्य करते हैं। और इनके द्वारा ही क्या होता है कि ये किसी भी जीवाणु की कोशिका झिल्ली पे या फिर कोशिका कला के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ लिया। तो ये आपका वायरस पूरा हो गया। अब बाकी का मतलब जो आगे का टॉपिक है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।